गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12 सन्निकटन। सन्निकटन मीन्स एस्टिमेशन, हम कितना अनुमान लगा रहे हैं। जैसे बाहुबली की मम्मी ने पूछा कि जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं, तो बाहुबली ने कहा मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। ये जो हम आकलन करते हैं इसे सन्निकटन कहते हैं। आकलन क्या होता है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, सबसे निकट की संख्या, ये सब हमारा आकलन है। सन्निकटन एस्टिमेशन। अब देखिए, निकटम दहाई तक आकलन। अगर हमारी संख्याएं 0 से 4 के बीच में हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उनकी संख्या के निकटम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। जैसे 12 का निकटम दहाई में आकलन 10 है। देखिए 12 है, दहाई पे हमारे पास क्या आया? 2, ठीक है, तो ये इसका निकटम आकलन 10 होगा। पर अगर हमारे पास 15 है और दहाई पे देखेंगे हम कि 0 से 4 नहीं है, 5 और 5 से उससे बड़ा अंक है, तो हमारा इसका आकलन 20 होगा। निकटम दहाई में हमें उत्तर देना है। अब ये देखिए, 16 का निकटम दहाई में आकलन 20 है, ठीक है। ऐसे ही 34 का निकटम दहाई में आकलन 30 होगा, क्योंकि देखिए ये दहाई पे 4 है, 0 से 4 अगर होगा तो पीछे वाला आएगा, 30 आया, ठीक है। और 77 है तो ये देखिए 5 या 5 से बड़ा होगा, तो हम उसके नेक्स्ट वाला लिखेंगे, हमने लिखा 8। ऐसे ही हम सैकड़ा का आकलन करते हैं, निकटम सैकड़ा तक आकलन। अगर हमारी संख्या 301 से 349 के बीच में है तो 300 के निकट माना जाएगा। पर अगर वही वो 350 से 399 के बीच में है संख्या, तो वह 400 के निकट माना जाएगा। ये सिर्फ हम 300 से 400 के बीच में नहीं, किसी भी उसमें कर सकते हैं कि अगर हमारी संख्या 200 से 249 तक है तो हमारा निकटम आकलन 200 होगा। पर अगर वो 250 से और से ऊपर है तो हमारा निकटम आकलन 300 होगा। क्लियर? ऐसे ही हमने 1000 के लिए करना है कि अगर 4001 से 4499 तक है तो ये 4000 तक के निकट है। पर अगर 4500 से 4999 तक है तो ये 5000 के निकट है। इसी के हम उदाहरण देखेंगे कि 5221 तो ये 5000 है, 7198 तो ये 7000 के निकट है। पर वहीं अगर 5555 है तो वो 6000 के निकट है, और 8699 है तो ये 9000 के निकट है। अब हम देखेंगे प्रश्न 137, तो इसका उत्तर आएगा 40। ये 40 के निकट है। 115 120 के निकट है। ये 260 के निकट है। इसका 177 का क्या होगा? 177 का क्या होगा? वो हमें निकालना पड़ेगा। 547 का निकालेंगे, 1150। ऐसी 1377, 9547, 10,254। और प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 में है कि आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का कुल अनुमान आपने लगाना कि कुल कितने लोग अनुमान में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस इस पे आएंगे। 177 का हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। 547 का करेंगे तो 500, ठीक है।
और 1150 का करेंगे तो 1200। ठीक है बच्चों। अब 1377 का आ जाएगा हमारे पास 1000। 9547 का आएगा 10,000। ठीक है। और 10,254 का आएगा 10,000। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें ये देखना है कि इसमें हम देखेंगे कि दहाई पे क्या है। अगर 0 से 4 के बीच तक का अंक है तो हम इधर का 0 वाला नंबर लेंगे। ठीक है। और अगर 5 से या उससे ज़्यादा है तो हम आगे का नंबर लेंगे 0 वाला। ठीक है बच्चों। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू।